स्वागत कर स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। आज हम अकबर के नवरत्नों के बारे में जानेंगे। अकबर के नवरत्न के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे जो कि परीक्षा में कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपका सवाल नवरत्न के आस इर्द गिर्द जितना पूछा जाएगा वो एक भी गलत नहीं होगा और इनके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर के शासनकाल में नवरत्न, आप लोग ट्रिक देख लीजिए। बैट बैट MDH, आप लोगों को याद होगा MDH एक मसाला आता है, अभी भी आता है। MDH, जो MDH वाले बाबा थे उनके पास एक बैट था। वो बैट से क्या करते थे, मसाला कूटते थे। तो बैट बैट MDH, आप लोग इतना याद कर लीजिए, बैट बैट MDH। ठीक है। V से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन। पहले बैट का मतलब हो गया। दूसरे बैट का मतलब है भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल। ठीक है। MDH, M से मान सिंह, D से मुल्ला दो प्याजा मुल्ला करके हमने इस ट्रिक को बनाया है, और H से हकीम हुक्म। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग ट्रिक को याद कर लीजिए, बैट बैट MDH। जिसको विस्तार से नहीं पढ़ना वो इतना ही सिर्फ वीडियो देखा कर। जिसको विस्तार से जानना है कि इन नवरत्नों की अकबर के दरबार में क्या भूमिका थी, क्या रोल थे, तो उनको विस्तार से वो लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा, बैट बैट MDH वाले बाबा के पास एक बैट था जिससे वो मसाला कूटते थे। तो बैट बैट MDH। ठीक है। चलिए, बीरबल, परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। आपने बीरबल का नाम सुना ही होगा। बहुत सारे काल्पनिक कार्टून बनते हैं बीरबल और अकबर के बारे में, जो कि काफ़ी हास्य काल्पनिक चीज़ें बनती हैं। और इनका वास्तविक नाम महेश दास था। तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। दूसरा, अब्दुल फजल। तो अबुल फजल अकबर के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने, जो नवरत्नों में से एक थे। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बात हमें पता निकल कर आई। तानसेन ने आप बहुत नाम सुना होगा आपने। लोग बात बात में कहते हैं ज़्यादा तानसेन मत बनो। तो तानसेन संगीत के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, संगीत। ठीक है। तो इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। किसने? अकबर ने। तो अगर पूछा जाए कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को किसने दी, तो अकबर ने दिया था। भगवान दास अमेर के राजा भारमल का पुत्र था। उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने उसे 5000 का मनसबदार बना दिया था। उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। वह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। तो भगवान दास भी अकबर के नवरत्नों में से एक था। अगला है अब्दुल रहीम खाना। ये राजकवि थे। अकबर को उल्लेख किया करते थे, कविताओं के माध्यम से अकबर की तारीफ किया करते थे। ये राजकवि थे। टोडरमल, तो मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौरान दो हिंदू, बीरबल और राजा मान सिंह का बहुत जिक्र होता है, पर टोडरमल का उसी प्रकार से जिक्र नहीं होता। टोडरमल को बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं, इसी की बात की गई है। हालांकि अकबर के बहुत करीबी थे। उनके पिता दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान थे। मान सिंह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने के मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदुओं का शुरुआत में अकबर का हिंदुओं के प्रति दृष्टिकोण उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जोधाबाई और मान सिंह के चलते काफ़ी चीज़ें उन्होंने हिंदुओं के हित में अकबर ने की। जजिया कर माफ़ कर दिया, जो हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाया जाता था, ऐसी अनेक चीज़ें अकबर ने हिंदुओं के प्रति उठाया। मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। इनका जो मुल्ला दो प्याजा कैसे नाम पड़ा? ये भोजन के बाद 2 प्याज अधिक लेना पसंद करते थे। इनके लिए इसलिए बीरबल ने इन्हें प्याजा कहने शुरू कर दिया। उन्हीं के नाम पे मुल्ला दो प्याजा नाम जुड़ गया। यह अकबर मुल्ला दो प्याजा और बीरबल का काफ़ी कंपटीशन रहता है। ऐसे हमें नाटकों और कार्टून में मिलता है, सीरियल में मिलता है। हकीम हुक्काम, ये अंतिम नवरत्न बता सकते हैं। हकीम हुक्काम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार और नवरत्न में से एक था। तो आज हमने ट्रिक के माध्यम से अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ा और विस्तार से पढ़ा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। अगर इसके आप PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा,
आप लोग वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।